लोग चर्चा करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कोड 402 है। इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस क्या है? सीबीएसई जो 2021-22 में जो सेशन में जो करिकुलम पेश किया उसका क्या है, मकसद क्या है। तो इसको जो एक्चुअली जो है ये आपका स्किल एजुकेशन है। आप क्लास में रहते रहते आपके स्कूल के थोड़ा कंप्यूटर आप जानते हैं तो आप डाटा एंट्री सीख जाएं। अगर यहाँ देखें कि आप पढ़ के इसको क्या सीखेंगे तो जॉब रोल होगा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। डोमेस्टिक मतलब कि वो घर के बाहर काम नहीं करता है, घर के अंदर रहता है या ऑफिस में रहता है। और हर ऑफिस में चाहे कहीं का भी डिपार्टमेंट जाइएगा तो डाटा एंट्री होता है, चाहे रेलवे में हो, बैंक में हो या फिर सरकारी ऑफिस में जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, एंट्री किया जाता है, जो भी हो रहा है उसको जो ताकि सर्वर में जा सके और एक जगह दिख सके। तो इसी को हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या क्या कोर्स है। तो क्लास 9th में यहाँ पर जो कोर्स ओवरव्यू दिया हुआ है, एक सबसे पहले तो आपको ये समझना कि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जनरली क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज डाटा एंट्री ऑपरेटर या उसको एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर एनालिस्ट इज ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्रिंग डाटा इनटू डिफरेंट एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन कहीं का भी हो या सर्वर या कंप्यूटर का डाटाबेस हो, उसमें मैनेज करता है, मेंटेनेंस करता है और सारा रिकॉर्ड को रखता है। यानी जो पहले जो काम था क्लर्क जो एक कागज़ में बही खाता में लिख के सारा रिकॉर्ड रखता था, अब वो जो क्लर्क है वहाँ पर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर बन गया है और वही काम वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रख रहा है। यानी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो क्या चल रहा है। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स करता है, कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डाटा। जैसे क्लर्क पहले फाइल को इधर रखते हैं, डाटा किधर रखते हैं उसको देखते हैं। तो इसी का यहाँ पर इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव रखा गया है। तो इसमें क्या क्या हो जाए कि स्टूडेंट जो हैं वो आईटी सेक्टर से कंफर्म हो जाएंगे, इनेबल्ड हो जाएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। इसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं डाटाबेस के बारे में। अब यहाँ पर जैसे और आगे दिया कि टू डेवलप फॉलोइंग स्किल, कि हम लोग को डाटा एंट्री कीबोर्ड स्किल इसमें आप सीखेंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, कैसे कहीं पर डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सकता है, डिजिटल प्रेजेंटेशन किया जाता है, इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट और डाटाबेस को। तो यहाँ हम लोग इसको देखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं सिलेबस का कि सिलेबस है क्या, इसको जो समझना है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 सिर्फ देखेंगे, अगले में तो टोटल 100 मार्क्स का होता है इसमें। और ये थ्योरी ये क्योंकि करेंट सिलेबस है 2021-22 का और प्रैक्टिकल जो है 50 नंबर का। तो अब हम लोग थ्योरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में जो है टर्म 1 में 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी में। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं पार्ट ए का कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 टर्म 1 में है। ये तीनों याद रखिए, टर्म 1 में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 है। इसमें से आप सिर्फ थ्योरी पार्ट सीखेंगे जो कि आप यहाँ पर 10-10 इसमें पीरियड होगा और यहाँ पर 5 नंबर का आपको ये होगा। फिर ये टर्म 1 में टर्म 2 जो यूनिट 4-5 है, ये भी टर्म 2 भी 5 ही नंबर का रहेगा, 4-5 मिला के जो थ्योरी है। फिर अगर इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है तो अभी जब हम लोग 1, 2, 3 पढ़े टर्म 1 में, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का, यानी 5 नंबर का वहाँ पर इसके बारे में जानकारी लिया जाएगा, उसको क्या सीखे वो होगा। और ये जो बुक में दिया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री, फिर डाटा एंट्री और डाटा कीबोर्ड स्किल और डिजिटल एकोमोडेशन, इसे टर्म 1 में 20 नंबर का आएगा और यूनिट 4-5 में से 20 नंबर का आएगा। यानी टर्म 1 में 25 नंबर का थ्योरी और टर्म 2 में 25 नंबर का थ्योरी आप अच्छा समझ गए होंगे। और ये जो है यानी और 25 नंबर का दोनों में प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में उसमें प्रैक्टिकल आपको देखा जाएगा, आप जो डाटा एंट्री करेंगे कंप्यूटर में फाइल बनाना होगा, फिर उसके लिए प्रैक्टिकल में भी रिटन टेस्ट होगा, वो 10 नंबर का, 15 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और वाइवा होगा, यानी 35 नंबर का पूरा आपको वहाँ पर होगा और 15 नंबर का फिर से फाइल जो आप बनाए उसमें रहेगा, यानी 50 नंबर का प्रैक्टिकल। यानी देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल जो दोनों है वो दोनों एक बार होगा। तो 25 नंबर का प्रैक्टिकल पहले टर्म 1 में होगा, फिर टर्म 2 में 25 नंबर का वहाँ, यानी आप देख लिए सारा कुछ समझ गए। अब इसमें हम देखते हैं कि चैप्टर डिटेल अगर जाते हैं तो यहाँ पर जैसे 5 चैप्टर का नाम दिया हुआ है। कम्युनिकेशन स्किल यूनिट 1, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल यहाँ पर हो गया, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर स्किल और ग्रीन स्किल। इसको बुक में आप सारा देखेंगे, सीबीएसई के वेबसाइट में अगर दिया हुआ है कि आप डिटेल करिकुलम पार्ट 1 का इम्प्लीट देख सकते हैं तो इसको सीबीएसई वेबसाइट में जाकर आप बुक को देख सकते हैं।
खैर वहाँ पर हम दिखा देंगे डिटेल, यहाँ पर हम डाल दिए कि डिटेल क्या क्या है। तो इसको आप देखते हुए कि चैप्टर 1 जो यूनिट 1 से है आपको यहाँ पर पढ़ना है, इसको पढ़ना है जो बुक में मिलाइएगा और ये प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। फिर जाके इसी तरह से आप देखेंगे यूनिट जो 1 का जो ये आउटकम यूनिट 2 में डाटा एंट्री में, तो वहाँ पर ये थ्योरी जो डाटा एंट्री का यूनिट 2 है जो कि टर्म 1 में आएगा, ये थ्योरी पार्ट है। और ये इस साइड जो राइट साइड में दिया हुआ ये जो दिया हुआ है, ये जो राइट साइड में दिया हुआ ये प्रैक्टिकल है। तो इसको आराम से एक बार देख लीजिए। इसका जो PDF है और जो आपको देख रहे हैं टेलीग्राम में हम इसको डाले हुए, लिंक इसमें डाला होगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको लिंक देख के आप इसको फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका। और कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसका बुक जो CBSE का मैंने लेटर लिखा है तो उसका भी एक PDF फाइल भेज दे, तो मैं उसको भी लिंक टेलीग्राम का डाल दूंगा और आप सभी को इसके डिस्क्रिप्शन में जल्दी डाल दूंगा। यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी सीखना है, तो ये यहाँ आपको यहाँ पर ये जो है थ्योरी पार्ट है और ये जो है प्रैक्टिकल पार्ट है। तो इसको भी आराम से देख लीजिए। उसके बाद देखिए आपको जो है यूनिट 3 जो है 1 to 3 भी आपको टर्म 1 में आएगा। तो यूनिट 3 में क्या क्या देखना है कि क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट करना है वर्ड प्रोसेसर में, इसको थ्योरी है और यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। फिर उसी तरह से इंटरिंग एडिटिंग फिशरिंग करना, मानी कि कॉपी पेस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सब जो वर्टिकल ये थ्योरी पार्ट होगा आपको, और ये जो है प्रैक्टिकल होगा, आपको दिखाना होगा कॉपी पेस्ट का। अब हम लोग बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 में जैसे यहाँ पर हो गया कि सीरामती अप्लाइंग फॉर्मेट फीचर्स है, तो इसको देखना स्टाइल का, सब्सक्रिप्शन का, ये कैसे फाइल में ऊपर बड़ा हो जाता है। अगर जैसे X² तो इसको सब सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे हो गया तो इसको सब स्प्लिट कहते हैं। तो ये सब जो उसमें सीखना और इसको प्रैक्टिकल भी करना है, इसको आराम से देख लीजिए आराम से। फिर ऊपर जाते हैं, फिर क्रिएट एंड वर्क विथ टेबल बना के रॉ कॉलम को उसको थ्योरी करना है, फिर इसका प्रैक्टिकल है। और प्रिंट ऑप्शन प्रिंट सीखना है, वहाँ पर ये करना है उसका ऑप्शन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। फिर छठा है जो सेकंड का है अंडरस्टैंड है कि हमको मेन डॉक्यूमेंट को समझना है और इसको प्रैक्टिकल करना है। अब यहाँ पर यूनिट 4 हो गया, ये भी सेकंड टर्म का है। तो यहाँ पर इसको भी आप देखते जाइए, इसमें हमको स्पीड सीट का एप्लीकेशन देना है। फिर इसको देखिए, यहाँ पर सब यूनिट चैप्टर 4 का है, इसको सीखना है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर ये सब चैप्टर 4 का आप देखते जाइए। राइट साइड में प्रैक्टिकल है और लेफ्ट साइड में थ्योरी पार्ट पढ़ना है। फिर यूनिट 5 जो है ये अंतिम है, टर्म 2 में ये भी आएगा। इसमें भी प्रेजेंटेशन करना है, वर्क विथ स्लाइड में करना, जिसको हम लोग कहते हैं कि मूविंग करना, कॉपिंग करना, प्रेजेंटेशन करना। और यहाँ पर ये आउटकम हम इससे क्या क्या सीखेंगे, तो ये फॉर्मेटिंग सीखेंगे, थ्योरी पार्ट, और ये थोड़ा स्लाइड करके आप दे रहे हैं वर्क विथ साइड्स, तो इसको धीरे धीरे रोक के वीडियो रोक के आप लिख लेंगे। तो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए, तो ये तो खैर आपके क्लासरूम में होगा वहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।